हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस मैथ के एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज भी हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं बहुलक। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या सिखाया था? तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको माध्य निकालना सिखा दिया था कि हमें भैया 2 बॉक्स दिया जाता था तो हम 4 बॉक्स बनाते थे और वहां पे हमने जोड़ जाड़ के करना सीख लिया था। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं आज? तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुलक निकालना सीखने वाले हैं, यानी कि मॉड निकालने सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया हमको अगर कोई बोलता है ना कि भैया मॉड निकाल के बताओ, तो हम एक ही चीज याद रखते हैं जब हमें ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट काम है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला याद ही नहीं कराऊंगा, फॉर्मूला आपको समझा दूंगा और वो फॉर्मूला जब आप समझ जाओगे तो 1 मिनट में आप चुटकी में फॉर्मूला लिख दोगे। तो आइए मैं लिख के दिखाता हूं। पहले बहुलक निकालने से पहले उसका हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए भैया, बहुलक का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, बहुत डरावना सा आपको लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुलक को हम क्या लिखते हैं? मॉड लिखते हैं और शॉर्ट में हम इसको m0 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वल लगा दोगे, बहुलक बराबर इतना तो लिख सकते हो ना? हाँ भैया, इतना तो लिख सकते हैं। अब l लिख सकते हो तुम? बिल्कुल भैया, हम l लिख सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्लस लगा सकते हो? बिल्कुल भैया, हम प्लस भी लगा सकते हैं। उसके बाद 1 में से 0 घटा सकते हो? बिल्कुल भैया, 1 में से 0 यानी f1 माइनस f0 लिख दोगे। बस इतना ही याद करना है। क्या इतना फॉर्मूला है? नहीं, इतना आपको याद करना है। चलो याद करते हैं। बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0, यानी 1 में से किसको माइनस करना है? 0 को, और अपॉन लगा देना है। क्या लगा देना है भैया? अपॉन लगा देना है। अब देखो, जो चीज आपने ऊपर में लिखा वही चीज नीचे छाप दो। लो, हमने छाप दिया भैया। जो चीज हमने ऊपर लिखा वही चीज नीचे छाप दिया। वाह। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें 2 घटा भी दो। लो, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, l लिखा, f1 माइनस f0 करा, उसके बाद क्या करा? यही चीज नीचे उतार दिया। उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर f2 घटा दिया। अब क्या करेंगे भैया? तो अब करेंगे इंटू h। अब क्या करेंगे? इंटू में h, यानी ये बहुलक का हमारा क्या हो गया? एक तरीके से फॉर्मूला निकल के सामने आ गया। तो ये फॉर्मूला में अब ये f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, और ये f2 क्या होता है, और ये l और h क्या होता है, ये चीजें पहले बता दो भैया। तो देखो, l बराबर बहुलक वर्ग क्या होता है भैया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इंग्लिश वाले क्या समझेंगे? जो अपना मॉड क्लास होगा, मॉड क्लास, उसका क्या होगा? लोअर लिमिट। क्या होगा? लोअर लिमिट, यानी जो मॉड क्लास आएगा आपका, उसका लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। उसके बाद ये भैया f1 क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, मॉड क्लास, जो आपका मॉड क्लास होगा उसका ये क्या निकल के आएगा? फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो अपना बहुलक वर्ग है उसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है भैया, f1 भी समझ में आ गया। अभी तो मैं लिख रहा हूं, आप समझो पहले कि ये है क्या। f1 को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता। एल को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या लिख रहा है ना, जब हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। बस अभी आप फॉर्मूला समझो। ये f1 f2, ये जो आप याद करो बस। f1 f2 याद कैसे करना है? m0 इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0, यही चीज नीचे उतार दो, 2 से इधर गुना करो, 2 घटा दो, इंटू h। बस इतना याद कर लो आप। इसके अलावा ये हम नीचे क्या लिख रहे हैं ना, ये चीज जब हम इस क्वेश्चन में आपको चलेंगे लेके तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमने कहां तक पहुंच गए? f1 तक। अब देखो, ये f0 क्या होता है? यहां लिख देता हूं f0। अब ये भैया f0 क्या होता है? f0 होता है बहुलक वर्ग से पहले वाले की बारंबारता। बहुलक, ये आपके बुक में भी लिखा है, वही से हम लिख रहे हैं। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, यानी जो अपना मॉड क्लास है उसके पहले वाले की क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। बुक में लिखा हुआ है, आप उसमें से इंग्लिश वाले लिख लेंगे। उसके बाद, क्योंकि इसका हमें उतना जरूरत है नहीं, बस हमें ये समझना है कि होता क्या है। हमें तो क्वेश्चन बनाना है, फॉर्मूला लिखना है। ये थोड़ी ना हमें फॉर्मूला में लिख के आना है कि भैया ये बहुलक के फॉर्मूला में ये होता है। हमें ये चीजें समझनी है कि ये f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, f2 क्या होता है, h क्या होता है। ठीक है, तो हमने f0 बता दिया। f2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता, बहुलक वर्ग के
आगे वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है भैया, लिख दिया। अब क्या है, एल क्या होता है, तो एल होता है अपने, ये तो लिख चुका हूं एल। अब क्या बचा, एच क्या होता है, लिख दो, वर्ग की लंबाई। ये क्या क्या लिखा हूं अब समझ में आएगा। सबसे पहले अगर बहुलक का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है, आपको ये दो बॉक्स बना के वो देगा, दिया, पहली बॉक्स दूसरी बॉक्स दिया ना। अब इस बॉक्स में आपको देखना है इंटरवल 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज करना है, जो नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी जो नीचे वाला बॉक्स है जिसमें नंबर दिया हुआ है, आपको इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहला बहुलक निकालने का क्वेश्चन आया, आप कुछ मत करना, जो बॉक्स बना के दे आप उस बॉक्स को क्या करोगे, पहले अपने कॉपी में ड्रॉ कर लोगे, दो बॉक्स को, जो दो बॉक्स दिया है उसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद दूसरा काम, जैसे हमारे पास ऐसा बना हुआ है तो हम दोबारा इसको बनाने नहीं जाएंगे। हमने आपको बता दिया कि जब भी बुक में क्वेश्चन करके ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स को वर्टिकल बना लेना है, दोनों बॉक्स को। ठीक, उसके बाद दूसरा काम भैया, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको नीचे में, तो आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा नंबर हमें 8 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 8। तो अगर आपने सबसे बड़ा नंबर अगर पहचान लिया तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपने इसमें बड़ा नंबर पहचान लिया तो आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। चलो, तो हमने भैया सबसे बड़ा नंबर तो पहचान लिया, आप बोल दिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है। तो इसके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने देखना है। ये जो बड़ा नंबर इसके सामने क्या दिखाई दिया, 3 से 5, यानी यहां हो जाएगा, लिखेंगे यहां बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5 है। ये बहुलक वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लिख दो, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। समझ में आया। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको बॉक्स देगा उसमें सबसे बड़े नंबर को चूज करना है। बड़े नंबर हमारा 8 मिला, इस 8 के सामने देखना है, वही अपना क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। सब पहचानने आया कि नहीं आया। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसे एक टेबल दे देगा और बोलेगा इसमें बहुलक वर्ग कौन है बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे बड़ा नीचे में नंबर दिया रहता है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हमें यहां से क्या पता चल गया, बहुलक वर्ग 3 से 5 है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप लिख लोगे हेयर मॉड क्लास, इंग्लिश वाला सुन के लिख लो, हेयर मॉड क्लास 3 से 5 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद अब एक बात बताओ, हमने क्या क्या बताया था, बहुलक बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो भैया, जब आपने सबसे ज्यादा चुन लिया नंबर तो हमने बोला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो वैसे ही जब से सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, 8 के सामने ये दिखाई दिया 3 से 5, तो 3 से 5 अपना क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी मॉड क्लास हो जाएगा। मॉड क्लास हमने जब पहचान लिया तो अब इसके बाद हमें जो जो फॉर्मूला में डेटा होता है उसका मान निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं इजीली से। सबसे पहले बहुलक वर्ग चुन लिया, उसके बाद एल लिखना। क्या लिखना भैया, एल लिखना। एक मिनट, क्या लिखना, एल लिखना। अब एक बात बताओ, हमने एल क्या बताया था, जो बताया था इधर छोड़ो, हमने लिखा था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है। अब एल क्या होगा, इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 3। तो अपना एल क्या हो जाएगा, 3। तो पहला काम क्या करना है, आपको एल निकालना है। एल कैसे निकलेगा, जब आपको बहुलक वर्ग पता चलेगा। बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा, जो इसमें सबसे ज्यादा होगा उसके सामने वाले वर्ग ही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमने बहुलक वर्ग भी पहचान लिया, 3 से 5 है, 3 से 5 है। अब इसमें देखो एल क्या होता है, जो सबसे निम्न सीमा होगी। तो इन दोनों में सबसे निम्न यानी सबसे छोटा कौन है, तो 3 है। 3 हो गया हमारा एल की वैल्यू। ठीक, उसके बाद बारी आती है F1 की। F1 देखो क्या होगा, F1 यानी जो बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग कौन है भैया, यही बहुलक वर्ग। इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये 8, तो यही अपना F1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भैया। अब देखो F0 क्या होगा, ये भी बता दो।
तो एक बात बताओ, 1 से पीछे 0 आता है कि 1 से आगे 0 आता है? तो आप कहोगे 1 से पीछे 0 आता है, तो यहाँ पे अगर ये F1 है तो इससे पीछे ही तो F0 होगा ना, तो इससे पीछे वाला क्या हो जाएगा? F0। अब उसके बाद F1 भी निकाल लिया, F0 भी निकाल लिया, अब F2। अब जैसे हमने बताया ये 1 के पीछे 0 होता है तो F0 इधर होगा, तो 1 के आगे क्या होता है? 2 होता है, तो F2 कितना हो गया अपना? 2 हो गया। तो F2 बराबर क्या दिख रहा है? 2। आया समझ में? तो हमने क्या क्या निकाल लिया? F1, F0 और F2 भी निकाल लिया, और लास्ट क्या बचा है? H। H कैसे निकालेंगे भैया? तो जितना जितना हाइट है, कितना हाइट है इसका, सब में दिख रहा है भैया 2-2 बढ़ रहा है, तो हाइट भी हमारा 2-2 है। चलो इतना डेटा तो हमने लिख लिया। क्या जो जो फॉर्मूला में चाहिए था, क्या हमने सारा कुछ निकाल लिया? हाँ भैया, L भी हमें पता चल गया, F1 भी पता चल गया, F0 भी पता चल गया, F2 भी पता चल गया, और H भी हमें पता चल गया। बस फॉर्मूला में सारी वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए बहुलक बनाने के लिए। तो वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले टेबल देगा, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को चुनो और उसके सामने देखो जो आपको दिखाई दे वही बहुलक वर्ग होगा। जब आपके बहुलक वर्ग पहचान में आ जाए तो वहां से L निकालना है। L क्या होगा? बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा 3 है, तो L बराबर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद F1 निकालना है। F1 क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1 हो जाएगा, तो F1 बराबर क्या है? 8 लिख दिया। अब F0 निकालेंगे, 1 से पीछे 0 होता है, तो बहुलक वर्ग ये अपना F1 है, तो इससे पीछे F0 7 हो जाएगा, और F2 उससे आगे होता है, तो F1 इससे आगे ले लेंगे तो हमारा F2 निकल जाएगा, वो भी कितना है? 2। अब H निकालना है, H कितना कितना बढ़ रहा है, तो कितना कितना 2-2 बढ़ रहा है, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के सामने आ रहा है? H भी हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। चलो पुट करते हैं। तो यहां से हमने सारा चीज निकाल लिया, F1, F0, F2 और H और L। अब बस बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक यानी M0 बराबर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, इंटू H। समझ में आया कि नहीं आया? L प्लस F1 माइनस F0, वही चीज नीचे 2 लगाएंगे, 2 घटाएंगे, और इंटू क्या हो गया? H हो गया। अब क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। देखो L की वैल्यू कितनी है? तो L की वैल्यू 3 है, 3 प्लस उसके बाद F1 की वैल्यू कितनी है? F1 यानी 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 7। यही चीज नीचे उतारो, यही चीज नीचे उतार दिया। मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेम कर दिया। घटाना किसको है? F2 को, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और मल्टीप्लाई कितने से करना है? H से। H की मान कितना है? 2 है। अब एक बात बताओ, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आप इसको सॉल्व करना, नहीं तो आप गलती कर दोगे, मुझे पता है। क्या गलती करोगे? सबसे पहले हमें इस बीच वाले टर्म को सॉल्व करना है, ना हमें इसको टच करना है, ना हमें इसको टच करना है। सबसे पहले हमें बीच वाले को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा 1, 8 2 जा कितना होता है? 16, और ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 प्लस 1 बट्टे ये हो जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आ गया? 2। अब देखो ये हमने बीच वाला अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो हाँ भैया हमने बीच वाला बढ़िया से सॉल्व कर लिया। अब 3 का 3 प्लस, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करना, क्या करना? इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना, 2